हरियाणा एसआईआर का बदला शेड्यूल। हरियाणा एसआईआर का बदला शेड्यूल। अब 24 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। 31 जुलाई को आएगी हरियाणा वोटर्स की ड्राफ्ट सूची। सीएम सैनी ने राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान, नवाचार, उभरती औद्योगिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पूरी तरह बदलने का एक बड़ा खाका पेश किया। छात्राओं के लिए कॉलेज की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना वादा निभाते हुए प्रदेश में 20 किलोमीटर की परिधि में छात्राओं के लिए कॉलेज की स्थापना की है, जिससे छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा हो रही है। संजय टंडन ने कहा कि पीएम मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद में भी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1250 करोड़ की लागत से पीजीआई चंडीगढ़ में 3 बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मामले में संजय टंडन ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ में 17 जुलाई को आ रहे हैं। उनके आने के उपलक्ष्य में कल से ही एक स्वच्छता अभियान चंडीगढ़ के अंदर शुरू किया गया है और भाजपा। अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 जुलाई को जींद में आगमन है। हरियाणा के विकास को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा। अरविंद शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री जींद की धरती से प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात देंगे और देश की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वो डिजिटलाइज के साथ साथ जो टेक्निक जो है देश के अंदर विकसित हो रही है, उन टेक्निकों का पूरे विश्व के मानचित्र पर देश का नाम जो है बहुत ऊंचाई से अग्रसर हो रहा है, बहुत ऊंचाई से आगे बढ़ रहा है। संपत सिंह ने बीजेपी पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी शिक्षा को लगातार कमजोर कर निजी संस्थानों को बढ़ावा दे रही है। संपत सिंह ने कहा कि यदि समय रहते शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा के युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा। शिक्षा में सुधारीकरण किया जाए और सुधारीकरण के लिए अच्छे लोगों की मदद ली जाएगी। ये नहीं है कि कोई किसी लाइन से बंधे हुए लोग होंगे। इन्होंने तो आरएसएस का करना है सिस्टम सारा। हर जगह इतिहास बदल रहे हैं। इतिहास कभी बदले थोड़े जाते हैं। इतिहास कभी नहीं बदल सकता। राम मंदिर मामले के बीच समाजवादी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है। साथ ही अंकित शर्मा हत्या मामले में भी ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने पर सियासत गर्मा गई है। कि जो ट्रफ रेखा है वो हिमालय की तलहटियों की तरफ जा रही है और जिसके कारण मानसूनी हवाओं का ज़्यादा प्रभाव विशेषकर हरियाणा राज्य में देखने को नहीं मिल रहा। कल पश्चिमी हरियाणा में क्यों वातावरण में नमी है और तापमान भी लगातार पिछले 3 दिनों में तापमान बढ़ा था और जिसके कारण नमी और तापमान बढ़ने के कारण और उसके कारण कल खासतौर पश्चिमी हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर सिरसा जिले में फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और ये आपके जींद का कुछ एरिया में और आगे भी सोनीपत के आसपास भी कुछ बारिश देखने को मिल रही थी। अभी जो मानसून की जो ट्रफ रेखा है वो हिमालय की तलहटियों की तरफ जा रही है और जिसके कारण मानसूनी हवाओं का ज़्यादा प्रभाव विशेषकर हरियाणा राज्य में देखने को नहीं मिल रहा। कल पश्चिमी हरियाणा में क्यों वातावरण में नमी है और तापमान भी लगातार पिछले 3 दिनों में तापमान बढ़ा था। कैच द रेन अभियान शुरू किया। सरपंच जसमेर सिंह ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है कैच द रेन, उसी को लेकर गांव में अभियान को शुरू किया गया है। जसमेर सिंह ने कहा कि बारिश का रिचार्ज किया गया पानी खेती पेड़ पौधों के काम आता। जिस ग्रामीण को पानी की जरूरत होती है वो पानी भर के ले जाता है। ये प्रेरणा लेके प्रधानमंत्री जी का बयान कैच द रेन और मुख्यमंत्री जी ने और पाटिल जी ने जो और श्रीमती चौधरी ने जो देवला स्टेडियम से पंचकुला से शुरुआत की थी, उसी को हम देखते हुए गांव में अपना कैच द रेन का लागू कर रहे हैं। भी पानी इकट्ठा करो।
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नगर परिषद बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन सरोज राठी की कार्यकाल के 4 साल पूरा होने के अवसर पर दिल्ली रोड स्थित कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।